सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में, नए दिन के साथ और नए लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ठीक 5:30 बजे से। तो दोस्तों, मैं अभी जस्ट उठी हूँ और क्या बोलते हैं, आज तो व्लॉगिंग नहीं होने वाली है। मतलब आज मैं अपने व्लॉगिंग के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको कल वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, ठीक है। कैसा लगा था, मैंने थोड़ा ऐसे ही बना दिया हो, पर फिर भी थोड़ा बहुत ही ठीक रहा होगा, बाकी तो ऐसे ही रहा होगा। और क्या बोलते दोस्तों, इसी के उससे मतलब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि तो दोस्तों 10 तारीख को हमारा एनम का पेपर था और क्या बोलते हैं, मतलब उन्होंने ना पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया था। मतलब इतना मतलब डिफ़िकल्ट पेपर बना रखा था उन्होंने। और जेएनएम का तो तब भी सही आ रखा था, बट एनएम का और बीएससी नर्सिंग का बहुत ही टफ आ रखा था। और पता नहीं कहाँ से लाए हो, मतलब घुमा फिरा के मतलब पैटर्न ही चेंज कर दिया था उन्होंने। पहले बोला उन्होंने कि 20 नंबर की हिंदी आएगी और एकदम से चेंज कर दिया कि 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर का इंग्लिश डाल दिया उन्होंने। मतलब पूरा ही सिलेबस मतलब पूरा ही चेंज कर दिया दोस्तों। तो मतलब मैं आपको पहले एनएम का पेपर बता लेती हूँ, उसके बाद आपको और कुछ बातें भी बताएंगे। तो जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ था उसका तो फिर से दोबारा पेपर होने वाला है 18 तारीख को, फिर उसका दोबारा पेपर है। तो जैसा एनएम का भी करवा देते तो सही होता है, क्योंकि एनएम का भी बच्चों का बहुत ही गंदा जा रखा है, क्योंकि पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया था। तो उन्होंने करना भी क्या था, जैसे बीएससी नर्सिंग का भी था, तो बीएससी नर्सिंग का तो दोबारा हो रहा है। तो खासा अगर एनएम का भी दोबारा हो जाता तो सही हो जाता मतलब। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, जो एनएम का पेपर था वो बहुत ही टफ आ रखा था। और मतलब होता है ना, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, मतलब पूरी तैयारी करके जाते हैं वहाँ पे, मतलब ऐसा होता है कि नहीं यार ये तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। मतलब इस टाइम बच्चों ने इतनी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी, कुछ भी चीज़ की हो जाए, एनएम की हो जाए, जेएनएम की हो जाए, बीएससी नर्सिंग की हो। बट जो बीएससी नर्सिंग का पेपर आ रहा था उन्होंने सिलेबस से पूरा अलग निकाला था उसको। तो उसका तो शायद से दोबारा पेपर हो रहा है 18 तारीख को। और 18 तारीख को हमारा फार्मेसी का पेपर भी है। जिसका फार्मेसी का पेपर होगा प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, किसका श्रीनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में फार्मेसी का पढ़ रखा है। तो क्या बोलते हैं, और हमारा जो एनएम का पेपर था वो बहुत ही गंदा जा रखा है, क्योंकि पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। तो पूरी मैथ्स आ रखी थी उसमें। मतलब होता है ना कि बोलने के लिए होता है कि एनएम का पेपर बहुत ईजी आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी एनएम का पेपर बताती हूँ कितना टफ आ रखा था। मतलब होश ही उड़ गए थे हमारे, तो सिर से इधर इधर चला गया हो हमारे के सबके गया, क्योंकि अब हो ही जाता है कि जो पढ़ा हुआ नहीं होता कि वो अगर आ गया तो क्या करेगा बच्चा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो तुक्का ही मारेगा। बस ऐसा सीन हो रखा है दोस्तों। बता दो आपको एनएम का पेपर। वैसे अभी एनएम का पेपर उन्होंने मतलब यूट्यूब में तो डाला नहीं है, पर सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ। तो ये हमारा एनएम का पेपर है 2023 का। और दोस्तों यहाँ देखो, मैंने हिसाब भी लगा दिया कि मेरी कितने नंबर आ रही है। तो दोस्तों मेरी आ रही है 20 नंबर, ठीक है। तो हमारा जो मतलब वहाँ पढ़ा था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सिरकोट में पढ़ा था मेरा ये। और क्या बोलते हैं, मतलब जैसा ये है ना, जैसे हमारा रोल नंबर होता है, तो मतलब पहले जैसे 40345678 9 मतलब ऐसा होता है। तो इनको वर्ड्स में लिखना पड़ता है। जैसे ये ऊपर वर्ड्स में है तो इनको नीचे मतलब उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम मतलब ऐसे करते हैं, मतलब जैसे 4 होगा तो ऐसा नहीं करते हैं तो कि 300 0 ऐसा नहीं करते हैं। तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि जैसे 4 होगा तो 4 ही लिखना है, 0 होगा तो 0 ही लिखना है, मतलब उनकी स्पेलिंग लिखनी है, बाकी कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हो गया हमारा गणित का सिलेबस, क्योंकि मेरे पास आ रखा था सेट बी आ रखा था, ठीक है। तो यहाँ से है हमारा गणित का। तो दोस्तों सबसे पहले, और फिर तीसरा है कि साइन, मतलब साइन ऑब्लिक में है 90 डिग्री अंगस्टन का मान बराबर होता है। फिर तीसरा है सॉरी चौथा है कि 26 और 9 युग्म संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चन है हमारा, 500 रुपये का वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज होगा। फिर चौथा है ऐसे कि 2 स्क्वायर का मान होगा। फिर 7वां, मतलब पूरी इसमें मतलब ना गणित ही आ रखी थी। यहाँ देख सकते हो दोस्तों आप, पूरी गणित आ रखी थी। पता नहीं कहाँ से लाए हो इस टाइम ढूंढ के। फिर यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से आ रखे हैं हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक गति में स्थिर होता है, ठीक है। और फिर ये है कि बल का विमीय सूत्र होता है। और इधर भी वही आ रखी है, फिजिक्स ही आ रखी है। थर्मोपाइल कार्य करता है। और मतलब इसमें विद्युत वो करना था।
और विद्युत चालकता की एसआई मात्रा क्या है। और इसको जब द्रव्य गतिमान होता है तो यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आई डोंट नो, हमने गलत कर रखा है। और ये जैसे फैराडे का नियम वगैरह आया था, क्लासिक का सिद्धांत आया था, वस्तु का आभासी वजन आया था, और यह आया था तरल में तरल कोलाइट को क्या कहते हैं, तापमान पर निर्भर शब्द, घनीय निर्मित संकुलित संरचना के सामान्य संख्या है। कछुए का वैज्ञानिक नाम आया था, ओजोन में मौजूद होते हैं, और प्रबलतम अपचायक है, भूरी गंध वाली गैस है। और फिर यहाँ से आया था हमारे मतलब थोड़ा बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आ रखे थे यहाँ से दोस्तों। 43 से बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। अब फिर यहाँ से आता है मतलब 48 से आता है हमारा क्या बोलते हैं जीके। चंडी प्रसाद भट्ट है एक प्रसिद्ध समाजवादी सेवक। और क्या बोलते हैं HTML का पूरा नाम, IPCC का विस्तार, चार मीनार कहाँ है, धर्मनिरपेक्ष का शब्द। और ये मतलब जीके थोड़ा बहुत ही सही आया था। भारत में पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है। फिर है पतंजलि किसने संकल्प के लिए प्रसिद्ध हुई थी। सुनामी किसके कारण नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखी थी। तो इसकी ये मतलब आंसर की वो है मतलब क्या, एक हार्ड कॉपी तो वहाँ जमा हो जाती है, तो ये हमारी मतलब वैसी है डुप्लीकेट मतलब। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया है, तो नेकचंद ने बनाया था। और क्या बोलते हैं निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है, तो ये सरोद बजाया जाता है। और क्या बोलते हैं बाकी तो थोड़ा बहुत ही सही थे। फिर इसमें एक किया भी आया था, फुल फॉर्म आई थी है कि DRDL का अर्थ होता है, तो इसका ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। लौंग प्राप्त किससे होती है, तो फूल की कली से होती है ये। और ग्रेट बैरियर रीफ कौन से देश में है। लेडी विद द लैम्प नाम दिया गया है, किसको दिया गया है, तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ से आती है मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन भी है कि मानव में भोजन का पाचन आहार नाल के भाग में प्रारंभ होता है, तो मुंह से होता है। दोस्तों जब हमारे हिंदी का पोर्शन आया था ना, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, मतलब ना होता ही है जब हिंदी आती है थोड़ा सा। वैसे हिंदी भी बहुत टफ रहती है दोस्तों, ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि हिंदी में बहुत ही ज़्यादा टफ रहती है, पर फिर भी जब हिंदी आई थी तो थोड़ा बहुत हमें लगा था कि नहीं हिंदी तो थोड़ा बहुत ठीक ही हो जाएगी। पर इसके बावजूद भी हिंदी में भी बहुत सारे गलत हो रखे हैं, मेरे के सबके ही हो रखे हैं, पर अब क्या करें, तब देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है हमारा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो नमक। और वह आया और गया, इस वाक्य में समुच्चय वाक्य बताइए। निम्न में से क्रिया विशेषण भेद है नहीं है। निष्फल ना होना, गुलूर का फूल होना, तिरंगे में कौन सा समाज है, इनमें से कौन सा गौरव का विलोम है, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो निम्नलिखित में से गो का अनेक आरती है। फिर इसमें से मतलब ना 91 से और 100 तक तुम्हारे मतलब वो आए थे क्या, इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे। चूज द कैरेक्टर एल्फ्रेड अंडर द लाइन पार्ट से डू नॉट कम विद सी मूव्स लास्ट नाइट बिकॉज सी वॉज बिफोर। चूज द करेक्टली स्पीड वर्ड। ऐसे आए थे मतलब, ये देख लो दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन था जो 100 का था, वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट कोई वो नहीं है मतलब। दोस्तों ये था हमारा एनम का पेपर, और अब हमारा परसों है 18 तारीख को फार्मेसी का पेपर। वो 3:30 बजे से और 5 बजे के करीबन होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं वहाँ श्रीनगर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी से ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। जिनका सुबह का होता है मॉर्निंग का, उनका तो सही रहता है, बट हमारा बहुत ही
गंदा वो हो जाता, मतलब क्या जो आ भी रहा होगा वो गर्मी की वजह से दिमाग में घुसता भी नहीं है। तो दोस्तों इस टाइम मतलब एनम का पेपर बहुत टफ आ रखा था, और ऐसे ही जेनम का पेपर भी आ रखा था। और जेनम का पेपर तभी भी जी के उसका बहुत ही बढ़िया आ रखा था, जो हमने पढ़ा था उसमें जेनम के पेपर में आ रखा था वो जी के, पर एनम के पेपर में नहीं आ रखा था वो वाला जी के। पर क्या करें दोस्तों, किस्मत किस्मत की बात है। देखते हैं अगर हमारी रैंक अच्छी आती है तो क्या शायद नंबर आ जाए, और नहीं भी आते है तो क्या करें दोस्तों, ट्राई अगेन, है ना दोस्तों। इसी के साथ मतलब मैंने आपने उससे मतलब आपको यही बताना था, आज कुछ व्लॉगिंग नहीं हो रही है, तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों बच्चे इतने कंटेंट मतलब इतने वो होते हैं कि मतलब बहुत सारे कंटेंट होता है, और इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी है दोस्तों। अगर एससी वाले होंगे तो उसको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, प्लस 100 रुपये उनको जो कैफ़े में जो भरवाएंगे, और जो जनरल वाले होंगे उनको 1500, और फिर उनका 1600 पड़ेगा भरने के लिए। मतलब ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा महंगी महंगी फीस भी है, और क्या बोलते हैं इसमें बच्चे मतलब कुछ वो हो नहीं पाता है, क्योंकि जो पोर्शन रहता है उसके अगर आउट ऑफ मतलब सिलेबस आएगा तो वो करेगा भी क्या दोस्तों। मतलब दिक्कत हो जाती है दोस्तों कि अब अगर होता है ऐसा कि 100-200 का फॉर्म भरे जाते हैं तब तो सही होता, पर इतने महंगे महंगे फॉर्म भर के भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारी मेहनत में ज़ीरो ही फिरना है, अंडा ही मिलना है हमें, तो हमने करना ही क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मन करता है इन सारी किताबों में आग लगा दे, पर फिर ऐसा होता है कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे क्या शायद एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हमारा मेहनत का फल हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं आपको दूसरे वाले एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।